हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फार्मेसी के अपने चैनल फार्मा फैक्ट विद एम के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाए हैं जो कि आपकी जीपैट 2020 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। हम इसमें बात करने वाले हैं माय प्रिपरेशन स्टडीज़ फॉर द जीपैट 2022 के बारे में। हम कैसे जीपैट को प्रिपेयर कर सकते हैं, जीपैट एग्जाम को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। हम जब जीपैट एग्जाम को प्रिपेयर करते हैं तो डूरिंग द प्रॉब्लम इन द प्रिपरेशन या कट ऑफ मार्क्स के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या क्या स्ट्रेटजीज होने वाली हैं या कैसे हम तैयार कर सकते हैं, क्या कट ऑफ गई थी। यहाँ पे हम बेसिकली बात करेंगे 8 ईयर लास्ट 8 ईयर की कट ऑफ के बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं दोस्तों। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को ज़्यादा देर ना करते हुए। दोस्तों, हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। आप देख सकते हैं कि स्ट्रेटजीज फॉर द जीपैट प्रिपरेशन के लिए। तो दोस्तों, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज आपको फॉलो करनी है अपनी जीपैट प्रिपरेशन करने के समय। तो दोस्तों, पहले हम बात करते हैं प्लान योर ओन स्ट्रेटजीज, डोंट कॉपी अदर। सबसे पहले मेन पॉइंट आपको यही रखना है दोस्तों, अपनी खुद की स्ट्रेटजीज को बनाइए। जैसे आप खुद की स्ट्रेटजीज को लिमिटेशन के अकॉर्डिंग बनाएंगे कि मेरी कितनी लिमिटेशन है, मेरी कितनी स्ट्रेंथ है, मैं कैसे प्रिपेयर कर सकता हूँ। अगर मैं जीपैट की प्रिपरेशन को स्टार्ट करना चाहता हूँ, जीपैट को प्रिपेयर करना चाहता हूँ, मैं किसी दूसरे को देख के अपनी स्ट्रेटजीज को नहीं बना सकता। जैसे कि मेरा कोई पार्टनर है या मेरा कोई सीनियर है या मेरा कोई क्लासमेट है या मेरे क्लास में कोई टॉपर है तो मैं उसको देख के अपनी स्ट्रेटजीज को प्लान करूँ। नहीं दोस्तों, खुद की आपको अपनी स्ट्रेटजीज को प्लान करना पड़ेगा, तभी आप जीपैट की प्रिपरेशन को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। दूसरे पॉइंट की यहाँ पे बात करें, यूज रिलायबल स्टडी मटेरियल एज ऑथेंटिकेटेड सोर्स। दोस्तों, पहले आपको यहाँ पर पहले पॉइंट के बारे में बताने के बाद हम बात करते हैं डिस्कस दूसरे पॉइंट के बारे में। दोस्तों, आपको यहाँ पर एक स्टडी मटेरियल जो कि रिलायबल है, मोस्ट ज़्यादा इफेक्टिव है, ऑथेंटिकेट सोर्स को आप यहाँ पे यूज़ करके अपने जीपैट के प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं या जीपैट के प्रिपरेशन को प्रिपेयर कर सकते हैं, जीपैट के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि ऑथेंटिकेट सोर्स क्या रह सकते हैं। सबसे पहले ऑथेंटिकेट जो सोर्स रहेंगी दोस्तों, वो रहेगी आपकी बुक्स जो कि ऑथेंटिकेट हैं। जैसे कॉलोजी के लिए केडी त्रिपाठी को आप फॉलो कर सकते हैं, या कोनोसी के लिए सीके क्वाटे को फॉलो कर सकते हैं, या जैसे फार्मास्यूटिक्स की बात करें तो लैक्पेन को भी यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। ये आपके ऑथेंटिकेट सोर्स हैं जो कि आप वहाँ से जीपैट के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों, अगली वीडियो में हम ये बताने वाले हैं कि जीपैट की प्रिपरेशन करने के लिए कौन से सब्जेक्ट से किस टॉपिक पर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, किस टॉपिक को ज़्यादा हमें वहाँ पे देखना चाहिए ताकि हम जीपैट को इजीली क्रैक कर सकें। तो तीसरे पॉइंट के बारे में हम यहाँ पे बताने वाले हैं दोस्तों, अवॉइड द कलेक्टिंग बुक फॉर द सेक ऑफ एग्जाम। दोस्तों, आपको यहाँ पे तीसरे पॉइंट में आपको यह बताया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको बुक को कलेक्ट नहीं करना है कि हमारे जो सीनियर है या हमारा जो क्लास का टॉपर है वो उनके पास इतनी सारी बुक्स है, वो इतने में से पढ़ रहे हैं। नहीं दोस्तों, आपके पास सफिशियंट है, पर उस सफिशियंट को आप 2-3 बार 4-5 बार रिवाइज कर सकते हैं, 2-3 बार 4-5 बार अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो वहाँ पर आपके पास बहुत सारा नॉलेज हो जाएगी दोस्तों, ताकि आप जीपैट को इजीली क्रैक कर सकें। तो सबसे पहले तीसरा काम आपको ये करना है कि आपको बुक कलेक्शन पे ज़्यादा जोर नहीं देना है। आपके पास जो भी मटेरियल अवेलेबल है उससे आप पढ़िए, अपना एग्जाम अपने आप क्रैक हो जाएगा जब आप अच्छे से उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद चौथे पॉइंट के बारे में बात करें तो यह रहने वाला है कि मेक अ ओन टाइम टेबल, फॉलो इट ऑन रेगुलर बेसिस। दोस्तों, आपको अपनी लिमिटेशन की, मैंने पहले बताया था, आप अपनी लिमिटेशन के अकॉर्डिंग आप अपनी एग्जाम की स्ट्रेटजीज को प्लान कर सकते हैं। उसके अलावा आप यह भी डिसाइड कर सकते हैं कि रेगुलर बेसिस पर जो भी आपने टाइम टेबल आपने बनाया है उसको रेगुलर फॉलो कर सकते हैं। अगर रेगुलर टाइम टेबल को आप फॉलो नहीं करेंगे तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, क्योंकि आप वहाँ पर रेगुलरिटी वहाँ पर शो नहीं कर सकते। तो सबसे पहले फोर्थ पॉइंट आपका यह रहने वाला है कि आप वहाँ पे एक टाइम टेबल बनाइए और उसको रेगुलर बेसिस पर फॉलो कीजिए। चाहे आप उसको 2 घंटे का बनाइए, चाहे आप 3 घंटे का बनाइए, आप अपने लिमिटेशन के अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बनाइए। उसको क्या करना है, उसको आपको रेगुलर रिवाइज करना पड़ेगा, उस टाइम टेबल को रेगुलर फॉलो करना पड़ेगा। चौथे 5वें पॉइंट की बात करें तो यूज ऑफ फ्यू सेट ऑफ बुक्स टू प्रिपेयर द होल हार्टेडली। तो दोस्तों, आपके पास जो भी अवेलेबल बुक्स हैं उनसे प्रिपेयर कीजिए। उस बुक को 4-5 बार, जो भी आपके पास मटेरियल है उसको 4-5 बार पढ़िए, अच्छे से टेस्ट दीजिए, ताकि टेस्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं आगे, कैसे कैसे आप टेस्ट दे सकते हैं, मॉक टेस्ट होता क्या है, कैसे हम दे सकते हैं।
तो आपके लिए यही एक सजेशन है कि जो भी आपके पास मटेरियल है प्लीज़ उसको प्रिपेयर कीजिए, उसी से आप अपना जीपैट को इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। डोंट नेगलेक्ट द रिवीजन। मैंने आप थर्ड पॉइंट में भी, आप फोर्थ पॉइंट में भी रिवाइज कराया था कि जो भी आपने टाइम टेबल बनाया उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे रिवीजन को भी, आप अपनी बुक्स का रिवीजन, जो भी आपके पास मटेरियल है वहाँ पे आप रिवीजन दे सकते हैं। और रिवीजन 3 या 4 टाइम आपको मस्ट कंपलसरी है देना ही, ताकि आप चीज़ों को याद कर सकें या आप भूलें ना उन चीज़ों को। उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट के बारे में। ट्राई टू रिवाइज द होल सिलेबस एटलीस्ट ट्वाइस बिफोर द टेकिंग एग्जाम। जो भी आप दोस्तों, जब भी आप प्रिपेयर करेंगे जीपैट को, तो आप अपनी शॉर्ट नोट खुद बनाएंगे। जीपैट का एग्जाम हो तो 2 हफ्ते पहले उस पूरे के पूरे जो भी आपने बनाया, जो कुछ भी पढ़ा है इन 19 डेज में, तो उनके लिए आप वहाँ पे जो भी नोट करेंगे तो उसको 1-2 बार आप रिवाइज जरूर करें दोस्तों। रिवाइज करने से आपको यही रहेगा कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि यार एटलीस्ट हमने इतना तो पढ़ ही लिया, तो हमें इतना हम कर सकते हैं, इससे अच्छे हम जीपैट को क्रॉस कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। तो आप वहाँ पे अपने जो भी आपने स्टडी मटेरियल, जो भी सिलेबस में से जो भी शॉर्ट नोट बनाए हैं, शॉर्ट नोट कह सकते हैं, जो भी बनाए उनको एक बार अच्छे से रिवाइज कीजिएगा 1-2 बार, तो ताकि आप क्वालिफाई कर सकें। आगे हम बात करते हैं, सबसे मेन पॉइंट की बात करने वाले दोस्तों, जितना भी आपने पढ़ा है उसका टेस्ट सीरीज सॉल्व कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर्स हैं उनको लीजिए और 1 घंटा या 3 घंटे का टाइम लगाकर उनको इजीली सॉल्व कीजिए। अगर जो भी डाउट आ रहा है उस डाउट को या तो हमें इस कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, जो भी हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगर वो भी डाउट, अगर हम उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे, अगर फिर भी, तो उस जो भी आपने क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन को आप नेट पे डाल के वहाँ पर सर्च कर सकते हैं। अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर लेके चलना है दोस्तों। जब भी आप जीपैट की तैयारी करें तो टेस्ट सीरीज आपको वहाँ पे ज्वाइन करनी पड़ेगी। कोई भी टेस्ट सीरीज लीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, पर आपको यह करना पड़ेगा दोस्तों, एटलीस्ट 10 ईयर के आपको प्रीवियस ईयर के पेपर को आपको देखना पड़ेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे और कितना इंप्रूवमेंट हुआ है क्वेश्चंस में, क्या क्या डिफिकल्टीज है क्वेश्चंस में। इससे आपको यह भी पता पड़ने वाला है कि आप अपनी एनालिसिस को इम्प्रूव कर सकते हैं, मतलब जो भी आपने रिजल्ट आने वाला है उसको भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं कि हमारा वीक कौन सा सब्जेक्ट है, हम कहाँ पर फेल हो रहे हैं, तो आप भी वहाँ पर भी आप अपने आप को देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं लर्न टाइम मैनेजमेंट। उससे आप ये रहेगा, जब भी आप प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करेंगे 3 आवर का टाइम लेके, तो वहाँ पे आप टाइम मैनेजमेंट की आपके पास कैपेबिलिटी हो जाएगी जब आप पेपर्स को सॉल्व करने बैठेंगे, मॉक टेस्टिंग में बैठेंगे। और सबसे लास्ट पॉइंट यह रहने वाला है दोस्तों, अवॉइड द वेस्टिंग अननेसेसरी टाइम ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। जितने भी हम सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जो भी कुछ चला रहे हैं, तो उस पर आप कम से कम टाइम वेस्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी स्टडीज़ को दीजिए। आगे हम बात करने वाले हैं लास्ट 8 ईयर कट ऑफ जीपैट 2022 तक की बारे में बात करने वाले, लास्ट 8 ईयर कट ऑफ के बारे में दोस्तों हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि कैटेगरीज वाइज अकॉर्डिंग हमने कट ऑफ को क्लासीफाई किया गया है। जैसे कैटेगरी जनरल ओबीसी की बात करें तो वो दोनों की सेम ही रहते हैं, छोटा सा डिफरेंस रहता है दोस्तों। आप देख सकते हैं 2014 में जो कट ऑफ थी 125 थी, 2015 में 125, 2016 में 115, 2017 में 113 हो गई थी, ताकि यहाँ पे बहुत कम हो गई थी, दोनों की सेम ही थी जनरल ओबीसी की। उसके बाद 2018 की बात करें तो 137 जनरल ओबीसी की दोनों की सेम थी। 2019 में दोस्तों यहाँ पर थोड़ा इंक्रीमेंट हुआ दोनों की कट ऑफ में। जैसे जनरल की बात करें तो 141 कट ऑफ गई थी जनरल की, ओबीसी की गई थी वहाँ पे 117 कट ऑफ गई थी। और 2020 में देख सकते हैं कि जनरल के लिए यहाँ पर 163 जनरल के लिए गई थी कट ऑफ। और बात करें ओबीसी की तो यहाँ पे कट ऑफ गई थी 131, वो भी गई थी ओबीसी की 2020 में। और इसी साल ईडब्ल्यूएस को क्या करा गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, उसकी कट ऑफ गई थी 104, जो जनरल के लिए बनाई गई है स्पेशल कैटेगरी। उसके बाद बात करें 21 की, 21 में आप देख सकते हैं कि जनरल के लिए 186 और ओबीसी के लिए गई थी वो दोस्तों, वो गई थी 152 और ईडब्ल्यूएस के लिए 155। अब हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करें कि 2022 में कितनी कट ऑफ रहने वाली है जीपैट और जीपैट के लिए, जनरल और ओबीसी के लिए बेसिकली हम बात करें तो जनरल के लिए आप मान के चलिए दोस्तों 200 के पास आप अपनी कट ऑफ, मतलब आपका जितना भी एवरेज रहेगा 200 तक आप वहाँ पे मान के चल सकते हैं। ओबीसी वालों के लिए यही सजेशन रहेगा कि आप अपनी कट ऑफ के लिए 160 तक मान के चलिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 158 यहाँ पे मे बी
हो सकता है क्राइटेरिया, ताकि एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में हमने 2020 की यहाँ पे बात करेगी। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपकी अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आपने आपको एनालाइज करके यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि किसके अंदर हम कैसे ला सकते हैं नंबर्स। 200 की कट ऑफ जनरल के लिए दोस्तों जा सकती है इस बार। SC/ST की बात करें तो ज़्यादा इसमें कुछ रहा नहीं है कि 2014 में बात करें तो 100 थी, 2015 में 100, 2016 में 19 थी, 2017 में 82 और कम हो गई। और 2018 में बात करें तो ST/ST के लिए 98, 67। और डायरेक्टली हम बात करते हैं कि क्या रहने वाली है 2022 में ST और ST के लिए जो कट ऑफ। दोस्तों SC के लिए जो रहने वाली 125 में भी जा सकती है और ST के लिए 100। और दोस्तों हैंडीकैप की बात करें तो हैंडीकैप को 2019 से सारे के सारे वहाँ पे पास कर दिए जाते हैं। 2022 का हमें कुछ डाटा पता नहीं है, तो इसके लिए हमने उसको ब्लैंक छोड़ दिया है। आगे हम बात करते हैं कि टेक केयर ऑफ दीज थिंग ड्यूरिंग द एग्जाम प्रिपरेशन। जब आप एग्जाम को प्रिपेयर करें तो कौन कौन सी आपको वहाँ पे चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा शॉर्टर स्टडी पीरियड। आपका जितना भी पीरियड है, आपके पास जितना भी टाइम है, उसको कैसे मैनेज करना है। अगर आप 4th ईयर में हैं या अगर आप 3rd ईयर में, आप उसके साथ साथ क्लासेस के साथ साथ अपनी क्लासेस के साथ साथ GPAT की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कैसे कैसे टाइम टेबल को मैनेज करना पड़ेगा, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले अपनी स्टडी के टाइम को प्लान करने के लिए। जो भी दोस्तों आपके पास क्लास के बाद जो भी टाइम बचने वाला है, आपकी स्टडी से अलग, कॉलेज की स्टडी से अलग जो टाइम बचता है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से अपनी स्टडी टाइम को प्लान कीजिए। वहाँ पे टाइम टेबल बनाइए। वही पहले जो मैंने बातें बोली थी उसी बात को यहाँ पे छोटे से टेक अप में करके ब्रेक करके यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ या बता रहा हूँ। और यहाँ पे बात करते हैं टेक स्मॉल ब्रेक। जब भी आप स्टडी को प्रिपेयर कर रहे हैं, जब भी आप पढ़ रहे हैं, तो छोटे छोटे यहाँ पे ब्रेक लीजिए। उन ब्रेक्स में आपको रिमोराइज कर सकते हैं या वहाँ पे आप रिवीजन कर सकते हैं अपने माइंड में ही कि हमने एक्चुअली पढ़ा क्या था। और छोटा सा, अगर आप दोस्तों नाइट में अगर स्टडी कर रहे हैं, डे में स्टडी कर रहे हैं, बहुत देर से स्टडी कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको छोटे छोटे ड्रिंक ब्रेक भी लेने पड़ेंगे। जैसे कॉफ़ी का ब्रेक ले सकते हैं या कुछ भी म्यूजिक वगैरह सुन सकते हैं, पर ज़्यादा नहीं। 15 मिनट बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है आप सभी लोगों के लिए अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो। दोस्तों 90 डेज रह गए, ज़्यादा कुछ है नहीं है, बहुत जल्दी ये होने वाला है, बहुत जल्दी नोटिफिकेशन भी आने वाला है। कीप योर सेल्फ फॉर द अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। दोस्तों आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना पड़ेगा अगर आप अपने प्रिपेयर कर रहे हैं तो। स्टडी ड्यूरिंग द अर्ली आवर ऑफ द डे। सबसे पहले आपको जो आपके लिए जो रिवीजन करने वाले जो सब्जेक्ट हैं, उनको आप मॉर्निंग में वहाँ पर ले सकते हैं और वहाँ पे इजीली आप वहाँ पे लर्न कर सकते हैं या मेमोराइज कर सकते हैं, रीड द टेक्स्ट थॉरोली। अगर कोई आपके लिए टिपिकल है और कुछ सब्जेक्ट अगर आपको वो समझ में नहीं आ रहे, तो एक बार उसको पढ़िए। पढ़ने के बाद वहाँ पे एक बार थॉरोली उसको पढ़ने के बाद दूसरी बार उसको दोबारा पढ़िए और समझिए कि एक्चुअली उसमें बोला क्या गया है। तो और लास्ट बात करें तो रिमेंबर द कीवर्ड। अगर वहाँ पे आप अपने कीवर्ड को भी वहाँ पे बना सकते हैं। कीवर्ड से ये रहेगा कि आप वहाँ पे निमोनिक्स या ट्रिक्स बना के आप कुछ चीज़ों को, पर्टिकुलर चीज़ों को याद कर सकते हैं कम समय में और लंबे समय तक के लिए याद कर सकते हैं। सेव इनफ टाइम फॉर द रिवीजन, जिससे आपके पास टाइम भी बच जाएगा। जो भी टाइम बच रहा है उसको रिवीजन के लिए आप वहाँ पे लगा सकते हैं। आगे हम बात करते हैं टाइम ऑफ स्टडी। पहले हम बात करेंगे स्टडी टाइम है द नाइट में अच्छा रहेगा या डे टाइम स्टडी। तो दोस्तों पहले हम बात करते हैं नाइट एट स्टडी। जैसे अगर रात में कुछ लोगों को रात में पढ़ने का बहुत शौक होता है या जिनके पास टाइम नहीं वो रात में पढ़ते हैं, तो दोस्तों उनके लिए सबसे पहले वहाँ पे बहुत सारे एडवांटेज मिल जाते हैं आपको। पहले तो मिलेगा आपको साइलेंस मिलने वाला है, आप अच्छे से वहाँ पे पढ़ सकते हैं, आपको कोई भी वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलने वाला। सिर्फ आपके अलावा वहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होने वाला। अगर आप चाहोगे तो आप वहाँ पे डिस्ट्रैक्ट भी हो सकते हो अगर आप चाहो तो। वैसे वहाँ पे आपको साइलेंस मिलने वाला है नाइट में, तो इजीली वहाँ पे आप पढ़ सकते हो। दूसरा आप पे सबसे पहले एडवांटेजफुल बात ये है कि आप वहाँ पे रात में क्रिएटिव ज़्यादा होते हो। क्रिएटिव मतलब आप जब भी कोई टिपिकल टॉपिक को पढ़ रहे हो तो वहाँ पे आप अपना क्रिएटिव आइडिया, निमोनिक्स और जो भी ट्रिक्स है वहाँ पे बना के उस पर्टिकुलर चीज़ को आप लर्न कर सकते हो कम समय में, लॉन्ग टाइम के लिए। और डे टाइम स्टडी की बात करें तो डे टाइम स्टडीज़ में क्या रहती है, हमारे पास एनर्जी ज़्यादा रहती है अकॉर्डिंग टू नाइट। तो दोस्तों नेचुरल साइकिल जो हमारा रहता है कि मतलब हमें कॉलेज जाना है, कॉलेज के बाद हमारा जो टाइम बचा हुआ है उसके आगे हमें पढ़ना है, तो दोस्तों आप वहाँ पे मैनेज कम कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा रहता है, पर आप वहाँ पे आपके पास एक एडवांटेज इसमें यह मिल जाता है कि आप अपनी दोस्तों से उस जो भी आपने पढ़ा है उससे आप
अगर जो लोग इंट्रोड्यूस हैं, जो लोग पढ़ना चाहते हैं, जो लोग जीपैट में प्रिपेयर करना चाहते हैं, उनके साथ आप अपना जो भी पढ़ा है आपने उसको डिस्कस कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप वहाँ पे चीज़ों को रिमेंबर कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, ताकि आप वहाँ पे स्ट्रांग फील कर सकें। आगे हम बात करते हैं स्ट्रेटजीज को हम कैसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले स्ट्रेटजीज को डिवाइड करें, जो भी आपके पास कंटेंट है उस कंटेंट को पढ़िए। पढ़ने के बाद आप अपनी मॉक टेस्ट को दे सकते हैं। मॉक टेस्ट देने के बाद जो भी आपका रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट को लेने के बाद अब जो उस रिजल्ट को आप देखिए कि हमारे नंबर कम कैसे क्यों आए। अगर ज़्यादा आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर कम आ रहे हैं तो आपके लिए थोड़ा सा चिंता वाली बात है। उस जो भी आप वहाँ पे एनालाइज करेंगे उस एनालाइज को आप अपनी कंसल्ट कर सकते हैं विद अपने एक्सपर्ट के साथ। आपके एक्सपर्ट कोई भी हो सकते हैं, जैसे अपने सीनियर्स हो सकते हैं, आपके टीचर्स हो सकते हैं, या किसी पर्टिकुलर अगर कोचिंग वगैरह आपने ज्वाइन कर रखी तो वहाँ से भी एक्सपर्ट आपको हो सकते हैं। कोई भी एक्सपर्ट हो सकता है दोस्तों। आज से अगर जिन लोगों ने वहाँ पे फेस किया है जीपैट को तो वो आपको वहाँ पे अच्छी सलाह दे सकते हैं और आपके डाउट को वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। और जो भी रिजल्ट आया है वो दोस्तों उस रिजल्ट को आप अपना एनालाइज कर सकते हैं। एनालाइज करके उस रिजल्ट को आप क्या कर सकते हैं, अपने आप से इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि आप आगे वाला जब भी मॉक टेस्ट दें या जो भी टेस्ट दें उसमें आप अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये है आज तक के लिए छोटी सी वीडियो थी, ताकि आप अपने जीपैट एग्जाम को प्रिपेयर कर सकें अच्छे से। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाया करें। और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जो भी डाउट है आपके प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं तब तक के लिए अगली वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, बाय बाय।